पैस हाँ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग DXN गुड फैमिली। मॉर्निंग DXN। सभी को DXN RVC यूट्यूब चैनल को स्वागत है। आज हमारे गेस्ट स्पीकर है, इसने रिटायर्ड होने के बाद करके दिखाया। बहुत कुछ लोगों ने 50 बरस 60 बरस के बाद में सोचता है हम कुछ भी नहीं कर सकता, बट किसी का दिमाग खोलता है लेट लाइफ में हम भी बढ़ सकता है, हम भी सक्सेसफुल हो सकता है, हम भी मिलियनियर बन सकता है, हम भी अमीर बन सकता है। इसको हमारा एज कुछ भी नहीं है, रोक नहीं सकेंगे। ये चिंतन के साथ आज का स्पीकर पहले से ही यंग एज में मैट्रिकुलेशन पास होने के बाद आपने ITI को लखनऊ में ज्वाइन हो गया। आपने ITI किया, आपका सोच उस समय था आप एक बिजनेस करना है। ये कारण से ही आप ITI ज्वाइन हो गए। ITI के बाद में बहुत कुछ लोगों ने कोई मैकेनिकल काम को, टेक्निकल काम को, किसी ने इंडस्ट्री को ज्वाइन होने के जॉब ढूंढते हैं। आप इस तरह ना करके आपका ओन बिजनेस, जो आपका सोच था खुद का बिजनेस करना, किसी के नीचे काम नहीं करना, वो सोच आपके दिमाग में तय पहले से ही। ये कारण से आपने आपका दुकान खोला, टीवी, रेडियो, मैकेनिक बनकर रिपेयर करने का वो जो दुकान आप खोला, उससे आप लगातार लगभग DXN हाथ में आने तक काम किया। DXN को आपको अट्रैक्शन हो गया 2004 में। 2004 में जब आप DXN प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके सबूत मिला, आपको किसी ने बताया DXN प्रोडक्ट को मुफ्त में यूज कर सकता है। आपने पूछा कैसा मुफ्त में यूज करना, फ्री करना कैसा प्रोडक्ट। आप इनिशियली DXN बिजनेस को अट्रैक्ट हो गया। आपका प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वो बोनस से खरीदना, फ्री में खरीदना, फ्री खरीदने का जो DXN मार्केटिंग सिस्टम है, फ्री बनाने का जो मार्केटिंग सिस्टम है, आपको इंडस्ट्री को अट्रैक्ट किया। बहुत लोगों ने नेटवर्क इंडस्ट्री को आते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट को फ्री करने के। ये फ्री करने का जो सिस्टम मार्केटिंग प्लान में है, ये लोगों को, बहुत साधारण लोगों को फर्स्ट लेवल में अट्रैक्ट होता है। इसीलिए हम बताते हैं लोगों को फर्स्ट सिखाइए, कमाना, अमीर बनना, मिलियनेयर बनना बाद में। फर्स्ट उसको सिखाइए कैसे प्रोडक्ट को मुफ्त कर। आप भी वही आइडियोलॉजी में एक काम करना शुरू किया, प्रोडक्ट ही बनाना। जब आपको प्रोडक्ट फ्री होने शुरू हो गया और आप स्टार एजेंट बने, बाद में
11 महीने में आप रूबी बनने जी। के समय 26,000 इनकम के साथ जो आप रूबी बने, वो तो बहुत बड़ा सक्सेसफुल आपका कहानी है। 16 महीने में आप डायमंड बने विद 48,000 इनकम के साथ। जब आपको 48,000 इनकम आया, आपका दिमाग खोल गया, हम अभी DXN में अमीर बन सकते। एक कारण से आप सिस्टम को ढूंढ कर आपका नॉलेज को बढ़ाए। आप सभी जगह में ट्रेनिंग गए, सेमिनार अटेंड किए, वर्कशॉप अटेंड किए, कैंप्स अटेंड किए। एक कारण से आपका नॉलेज, आपका टीम का नॉलेज, आप टीम को बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग करने शुरू किए। एक कारण से उत्तरांचल में आज आप एक हिस्ट्री बनाया है। हमको इतना कुछ है आपका ग्रोथ में। आपने लगभग आज आपके नीचे 70 के ऊपर डायमंड्स है। आपका टीम में 40,000 लोग हैं। आपका नेटवर्क आज 9 कंट्रीज में है। ये जो आप अचीव किया रिटायरमेंट के बाद में, ये तो बहुत कुछ लोगों ने सोचा है हम रिटायर होने के बाद में कामयाब ना बने, रिटायर होने के बाद में हम कुछ भी नहीं करते। उसको, वो दिमाग को, वो सोच को आप तोड़कर आज आपका बिजनेस में आप मालिक बनने का कारण DXN सिस्टम के साथ आज आप DXN RBC मिलियनेयर क्लब का मेंबर भी बना है। इसीलिए आप सिस्टम के साथ जोड़कर इतना बड़ा सक्सेस को आप आज सामने रखा है। इसीलिए आपका जीवन का एक्सपीरियंस को आज शेयर करने के लिए वेलकम टू मिस्टर राम आशीष गुप्ता, एग्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड, गोइंग क्राउन डायमंड। ओके शुरू करें। शुरू की। गुड मॉर्निंग DXN। थैंक RBC। आज आप लोगों के साथ अपना ये जो सफर है, जो हमने सफर तय किया DXN में, उसको है सुनाई। हेलो 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 नीतू, हाँ सुनाई पड़ रहा है नीतू? आवाज कह रहे हैं। चलिए, अरे वो फुल नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं राम आशीष गुप्ता, अतरौलिया डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से आप लोगों के साथ अपनी कामयाबी को शेयर करने का आज मौका मिला है। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। दोस्तों, जब भी आदमी कोई काम करता है तो काम क्यों करता है? काम इसलिए करता है पैसा पाने के लिए। और पैसा क्यों पाना चाहता है? पैसा इसलिए पाना चाहता है कि अपनी जरूरत पूरा करना। और जरूरत क्या है? जरूरत है लोगों का रोटी, कपड़ा और मकान।
दोस्तों, इस मिशन में आने के पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक टीवी मैकेनिक था। 22 साल टीवी बनाने में, रेडियो बनाने में बिता दिया, तो 22 साल टीवी रेडियो बनाने में लगा दिया, लेकिन 22 साल के बाद टीवी बनाने में लगा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहले टीवी बनाता था, अब इस उम्र में टीवी बना रहा हूँ। दोस्तों, वास्तव में मैं इस मिशन में क्यों आया, मेरे लड़के को स्किन एलर्जी थी। स्किन एलर्जी के कारण मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इलाज करवाया और इलाज कराने के बावजूद सफलता नहीं मिला। इसी दौरान मेरे दुकान पर जो मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे, वो एक लीडर को लेके आते हैं। वो डिएक्शन का एक लीडर आता है, मुझको डिएक्शन के बारे में बताता। वो क्या बताया क्या नहीं बताया मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन वो एक चीज़ बताया कि ये सारे बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। वहीं पर मैं चौंक गया और तब उसकी बात सुना। हमने कहा कि कोई भी बीमारी हो, उसने कहा कोई भी बीमारी हो। हमने कहा कि क्या करना होगा, उसने कहा कि 500 रुपया लगेगा, एक फ़ोटो लगेगा। तुरंत हमने 500 रुपया और फोटो देकर दे दिया, लेकिन 500 रुपया देने के बाद फार्म भरा गया। 500 रुपया और फोटो फार्म वो अपने जेब में रखा, लेकिन मैं सोचा कि कहीं मैं ठगा तो नहीं जा रहा हूँ। वास्तव में हमने उससे, उस लीडर से कहा कि ये बताइए कब मिलेगा, तो उसने कहा कि परसों मिलेगा। हमने कहा कि कल मुझको चाहिए, तो कहा कि तब आजमगढ़ आना होगा। आजमगढ़ एजेंसी पे गया, एजेंसी पर तमाम बातें हुई और वहाँ से मेरा एक विश्वास डेवलप हुआ। उस विश्वास के साथ मैं डिएक्शन का प्रोडक्ट कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ काफ़ी लेके आया और काफ़ी अपने बच्चे को पिलाना शुरू किया। उसके ऊपर 10-12 दिन जाते जाते गजब का रिजल्ट मिला और रिजल्ट मिलने के बाद हम लोग पीना शुरू किए। हम लोगों को भी फायदा मिला, लेकिन वो लीडर ने बताया कि अगर आप चाहेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। हम हमको बताया फ्री करने के चक्कर में हमने पूछा कि ये बताइए फ्री कैसे होगा। तो उसने कहा कि चाहते हैं फ्री करना? मैं बिल्कुल चाहते हैं। भाई कौन नहीं चाहता कि ये फ्री हो गए तो भरपूर मात्रा में खाएंगे। उसने कहा तुम चाहत के लिए आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सब जो है मेरे दिमाग को ऐसा पंचर कर दिया। हमने कहा चाहत क्या होती है? उन्होंने कहा आप टीवी रेडियो बनाते हैं ना? मैंने कहा हाँ। Huh? Even now? Even now? Yes. Maybe I have to wait for 20 seconds to know. Yeah. यही लेके आता हूँ। चाहत क्या है, जरूरत क्या है। उन्होंने डिटेल Yeah, I can hear you. उन्होंने डिटेल में You said बताया। give me the देखिए, जरूरत में अगर आप काम करेंगे तो रोटी आप भी खाएंगे, चाहत वाला भी रोटी खाएगा, लेकिन उसका रोटी, चाहत वाले का रोटी उसकी चाहत के हिसाब से, Still? जरूरत वाला
ब्रांडेड होगा। जरूरत के लिए काम करने वाला का कपड़ा 20 रुपया मीटर का होगा। मकान मकान जरूरत वाला भी मकान में रहता है, छत में रहता है, वो छप्पर में रह लेगा, लेकिन चाहत के लिए जो काम करेगा वो अपनी चाहत के हिसाब से जो मकान है उसमें सारी सुविधा रहेगी, वो अपने चाहत के हिसाब से मकान बनवाएगा। ये बात धीरे धीरे समझ में आ गया और हमने कहा और क्या करना होगा चाहत के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपको प्रोडक्ट फायदा करके आप शेयर कीजिए। अब मैं चाहत के लिए काम करना शुरू किया और प्रोडक्ट के बारे में जब शेयर करना शुरू किया तो लोग मेरी मजा लेना शुरू किया। दोस्तों, आज डिएक्शन में कोई भी आता है नया तो उसका मजा लिया जाता है, मजा सबका लिया जाता है, सबको कमेंट से गुजरना पड़ता है, तमाम लोग समझाने वाले मिल जाते हैं, कहते हैं कहाँ फंस गई ला। ऐसे से लोग डिसमोटिवेट करने के लिए मिलते हैं, लेकिन मैं सिंपल सी बात, अगर कोई नहीं सुनता, कोई मुझको समझाने लगता था तो मैं उससे स्पष्ट कह देता था कि भाई आपके समझ में नहीं आ रहा है, मत आए, प्रोडक्ट मैंने खाया है, फायदा मुझको मिला है, आप प्रोडक्ट की ताकत नहीं जानते तो इसके बारे में क्या जाने। इसी दौरान मैं एकदम बताना शुरू किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये सोच लिया कि अगर प्रोडक्ट मेरे अंदर फायदा किया है तो मेरे विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता, मेरे विश्वास को कोई खत्म नहीं कर सकता। चाहे कोई सुने या ना सुने, मैं सुनाऊंगा, क्योंकि मेरी चाहत थी। ऐसी चाहत को लेकर मैं 4 महीना जाते जाते स्टार बना और स्टार बनने के बाद मेरा इनकम 5,282 रुपया का आया। मेरा प्रोडक्ट फ्री हो गया, लेकिन अभी प्रोडक्ट फ्री हुआ, फिर चाहत बढ़ने लगी। अब चाहत क्या है? अब चाहत ये बढ़ने लगा कि मेरे पास मकान हो जाए। मकान के लिए काम करना शुरू किया और अभी काम करना तो शुरू किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? आज लोग कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहता हूं कि मेरे पास कहाँ टाइम था। 8 बजे दुकान खोलना, 8 बजे बंद करना, मेरे पास भी टाइम नहीं था, लेकिन मेरे पास एक चाहत थी। आज कोई कहता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं दुकानदारी करके काम किया। और मैं बता दूं, आज तो धन्यवाद देना चाहता हूं डिएक्शन को। यार, डिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां पर 22 साल दुकानदारी करके मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मात्र 2 घंटा सुबह शाम में 2 घंटा समय देकर आज मैंने अपनी जिंदगी को बदल दिया। दोस्तों, ये गर्व होता है कि 2 घंटा सुबह शाम, 8 बजे दुकान खोलना, 8 बजे रात में बंद करना, ये मेरा दुकानदारी का दिनचर्या था। लेकिन मैं सोचता था कि मैं कैसे काम करूंगा, मेरी चाहत है प्रोडक्ट फ्री करना। ऐसे में 8 बजे के बजाय 9 बजे दुकान खोलना शुरू किया, क्योंकि अगर मैं दुकानदारी बंद करके डिएक्शन में काम करता तो मेरे बच्चे भूखों मरते, क्योंकि दुकानदारी अगर नहीं होती तो डिएक्शन में शुरू में पैसा नहीं आता। मैं सुबह शाम में काम करके 7 बजे सुबह निकल जाता था, 6 बजे सुबह निकल जाता था, 9 बजे फिर दुकान को खोल देता था, शाम को 7 बजे शटर बंद कर देता था, निकल जाता था, 9 बजे 10 बजे रात को आता था। बीवी भी परेशान रहती थी, रात में आता था तो मेरी वाइफ कहती थी कि कहाँ हैं, कहाँ गए थे। हम अगर कहते थे कि डिएक्शन करने, तो कहती थी कि तोरे लिए केस जागत है डिएक्शन वाला।
तो बहुत सारी चीजें सुनना पड़ा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता था। जब मेरा 82 पहला इनकम 82 रुपये का आया तो मेरा परिवार भी मजा लिया। लेकिन धीरे धीरे 82 दूसरे महीने में 693 आया, तीसरे महीने में 2252 रुपये आया, तो मेरा परिवार का मुंह बंद हुआ। धीरे धीरे जब चौथे महीने में 5282 रुपये का आया चेक, तब जाके परिवार को लगा कि जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और इसके बाद सुबह शाम में काम करते करते 11 महीने जाते जाते मैं स्टार रूबी हुआ और मेरा इनकम लगभग 26,000 रुपये आया। उसमें मोबाइल इंसेंटिव भी था, ऐसा नहीं है, मोबाइल इंसेंटिव 10,500 था। और उसी चेक, जिस दिन चेक आया उस दिन दुकान का शटर बंद किया, आज तक नहीं खोला। दोस्तों, ये मेरी चाहत थी, लेकिन दुकान बंद करने के बाद फुल टाइम डिएक्शन किया और 16 महीने जाते जाते मेरा डायमंड क्लियर हुआ। और डायमंड क्लियर हुआ तो मेरा इनकम 42,000 रुपया आया। और 42,000 जिस समय आया उस समय मैं मकान बनवाना शुरू किया और मकान बनवाते बनवाते 8 महीना लग गया। और 8 महीने में मेरा मकान जब बन के क्लियर हुआ तो मेरी चाहत क्या हुई? मेरी चाहत ये आ गई, अब चूंकि चाहत बढ़ रहा है, मेरी चाहत हुई कि मेरे पास 4 व्हीलर हो जाए। सन 2007, 28 फरवरी सन 2007 को, तब आल्टो कार का बड़ा नाम था, आल्टो कार खरीदा 28 फरवरी 2007। दोस्तों, ये चाहत मेरी पूरी हुई, लेकिन यहीं पर चाहत रुका नहीं, ये सफर चालू हो गया। फुल टाइम डिएक्शन करना शुरू किया और मेरा अगला चाहत था कि मैं भी विदेश यात्रा करूं। दोस्तों, विदेश यात्रा करने का जो अवसर मिला उस अक्टूबर 2007 में ही मिला। जिंदगी का वो सबसे बड़ी खुशी विदेश यात्रा करने पर मिला। दोस्तों, मैं तो अपनी बात बताऊं कि मैं इतना खुश था, एयरपोर्ट पे पहुंच गया तब तक मैं डरता था कि कहीं यहीं से वापस ना चला जाऊं। हवाई जहाज में बैठ गया, सोचता हूं कहीं मैं सपना नहीं देख रहा हूं। इतना मगन था, जिंदगी में उतनी खुशी नहीं मिली थी कभी, क्योंकि हवाई जहाज पे मेरे खानदान में कोई बैठा क्या, छुआ तक नहीं। ये डिएक्शन के द्वारा मेरी चौथी चाहत पूरी हुई। दोस्तों, ये चाहत पूरा होने में मेरा लगभग 20 महीना लगा। और जिस समय मैं हवाई जहाज में बैठा, वास्तव में मैं सपना ही समझ रहा था, लेकिन हवाई जहाज में सीट बेल्ट, क्योंकि पहली बार बैठा था, सीट बेल्ट लगाया गया। और सीट बेल्ट लगाने के बाद देखिए कितना खुशी थी उस समय। जब हवाई जहाज उड़ने की हुआ तो मैं इधर उधर देख रहा हूं, कहीं कोई सीट बेल्ट खोल तो नहीं रहा है। जब पैरेलल में उड़ना शुरू हुआ तो सीट बेल्ट खुलता देख मैं भी अपना खोल के खड़ा हो गया और मैं पीछे निकल गया, हवाई जहाज में पीछे निकल गया। तो मेरे पास एक एयर होस्टेज आई, उसने कहा व्हाट इज प्रॉब्लम। हमने कहा मैडम, मैं पहली बार हवाई जहाज में आया हूं, सफर कर रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख रहा हूं हवाई जहाज में कहाँ कहाँ क्या व्यवस्था है, कहाँ लैट्रिन है, कहाँ बाथरूम है, क्या क्या व्यवस्था है, देख रहा हूं। उसने मेरा सहयोग किया
और दिखाया, और साथ साथ आया। उसने सीट पर बटन लगा था, हत्थे में बटन लगा था, और हत्थे में बटन लगा था तो क्या हुआ, उसने बताया कि किसी चीज की जरूरत होगी तो ये बटन दबा दीजिएगा। आज तो काफी सफर किया हूँ, हर साल मैं विदेश यात्रा करता हूँ, लेकिन वो पहली सफर का मैं कहानी बता रहा हूँ, कितना खुशी मिली मुझको। मैं बटन तो दबाया, मैंने सोचा कि देखते हैं कि बटन का क्या असर होता है। तो एयर होस्टेस पानी लेके आई ट्रे में 5-6 गिलास, पानी तो पी लिया, लेकिन मेरे समझ नहीं आया कि मेरे बटन का कोई असर हुआ कि नहीं हुआ। फिर दोबारा बटन दबाया तो जूस लेके आई, और मेरे पास ही लेके आई, और लोग लिए, लेकिन मेरे पास आती है जूस लेकर। लेकिन तब भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि ये इस बटनिया का क्या करामात है, नहीं समझ में आया। लेकिन तिवारा जब दाबा तो कसके दबाया, सोचा कि बटनिया दबाने में दिक्कत तो नहीं हुई है। दोबारा तिवारा दबाया तो वो ट्रे में मूंगफली दाने के पैकेट लेके आई, और उसमें से 2-3 पैकेट निकाल लिया, और हमारे बगल का आदमी मुझको घूर घूर कर देख रहा था, सोच रहा था कि कहां से त्रेता का दलिद्र मेरे बगल में आ गया। मैंने उसको एक पैकेट दे दिया। दोस्तों, ये सफर इतना बढ़िया, कब हम मलेशिया पहुंच गए ये हमको पता नहीं चला, और जिंदगी का ये बहुत बढ़िया खुशी का अवसर था। इतना खुश मैं कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं। मैं डिएक्शन को बधाई देना चाहता हूं कि डिएक्शन, डॉक्टर लिम सियोजिन को बधाई देना चाहता हूं कि डॉक्टर लिम सियोजिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिए, एक ऐसा सिस्टम दिए जिस पर मैं गरीब आदमी, मैं हवाई जहाज का सफर नहीं कर सकता था, लेकिन मैं गरीब आदमी अगर इस ऊंचाई तक पहुंच पाया वो डिएक्शन का देन है। नहीं तो जिंदगी खत्म हो जाती, जिंदगी खत्म हो जाती, हवाई जहाज पे नहीं बैठ पाता। और मैं आज की बात कर रहा हूं तो आज देखता हूं तमाम लोग करोड़ों के ढेर पे बैठे हैं, नींद की गोली खाते हैं, खा के सोते हैं, लेकिन मेरे जितना विदेश यात्रा कोई नहीं किया, मार्केट में कोई नहीं किया। आज 15 विदेश यात्रा, 16 विदेश यात्रा मैं कर चुका हूँ, लेकिन आज मेरे मार्केट के, मेरे एरिया के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो करोड़ों के ढेर पे बैठा है, वो भी नहीं मेरे कितना विदेश यात्रा किया होगा। तो आज डिएक्शन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डिएक्शन मेरे जीवन को बदल दिया। और मैं इस उम्र में, अगर इस उम्र में डिएक्शन में मैं अपनी ज़िंदगी को बदला हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अभी तो तमाम ऐसे यंग लड़के आज डिएक्शन में आ रहे हैं, वो लोग तो बहुत आगे जाएं। दोस्तों, ये एक कहानी थी, ये मेरा एक छोटा सा कहानी था, और इसके बाद तो तमाम चीज़ें ऐसी हमारे सामने आई, जैसे बच्चों की पढ़ाई, अच्छे स्कूलों में हमने एडमिशन कराया, अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराया और उनको पढ़ाया। हमने अपने बच्चों से कहा कि हम जितना पढ़ना चाहो पढ़ो, नौकरी की चिंता नहीं है, नौकरी नहीं करना। और मैं बता दूं, आज के डेट में मेरे पास एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं, एक लड़की की शादी हो गई और एक लड़की हमारी बीटीसी कर रही है,
और लड़का जो है मैकेनिकल इंजीनियर करके जॉब कर रहा है, लेकिन जॉब अब नहीं करेगा, अब उसको डीएक्शन में उतारेंगे। दोस्तों जॉब क्या है आप लोग को मालूम है? ये जो नौकरी और ये चाकरी ये सब क्या है? नौकरी का मतलब क्या है? पहले लोग 9 लोग, पहले एक कमाता था 9 खाते थे, इसलिए उसका नाम नौकरी पड़ गया। फिर आया चाकरी, एक कमाने वाला 4 खाने वाला, चाकरी हो गया। फिर वो आ गया वेतन, यानी अपना तन परिवार करता है कि नहीं? और फिर आ गया जॉब, यानी दूसरे की गुलामी। दोस्तों आज ये प्लेटफॉर्म तमाम ऐसे ऐसे गरीब लोगों की ज़िंदगी बदली है, तमाम ऐसे ऐसे लोगों की ज़िंदगी बदली है। मैं बहुत खुश रहता हूँ। आज मेरा जो गुरु था, शुरू का गुरु था, वो गुरु जो है कोई मामूली गुरु नहीं था, वो MLM का महारथी था। उनका नाम है डीके पांडे। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। उनका नाम है डीके पांडे। और डीके पांडे आज तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन डीके पांडे ने हमको बहुत कुछ सिखाया। आज उनके सिखाने के कारण आज क्या हुआ? आज मैं दूसरे की टीम को सिखा रहा हूं। आज मैं ये नहीं देखता कि कौन किसके लाइन से है, किसके टीम से है। मैं डीएक्शन को सबको अपना परिवार समझता हूं। मैं ये नहीं देखता कि कौन किसके टीम से है। जो भी मेरे पास आता है मैं उसको अच्छा ही नॉलेज देता हूं, अच्छी बात ही बताता हूं, उसको गाइड करता हूं, उसको सिखाने की कोशिश करता हूं, उसको कामयाब बनाने की कोशिश करता हूं। आज मैं दुआओं का भूखा हूं, पैसे का भूखा नहीं। पैसा तो मिल रहा है, कम नहीं मिल रहा है। जितना मिल रहा है उतने में कोई नौकरी वाला नहीं पाएगा। और इस उम्र में दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज मुझे तमाम दुआ मिलती है, तमाम लोग दुआ देते हैं। जिनकी जिंदगी बदला है मेरे द्वारा, वो मुझको दुआ देगा, गाली नहीं देगा। आज मैं समझता हूं कि जितना दुआ बिहार से मिलता है, पूरे इंडिया से नहीं कहीं से मिलता होगा। आज बिहार के लोग बहुत दुआ देते हैं, क्योंकि बिहार जब वहाँ का बिजनेस कुछ नहीं था, तो वहाँ जाके लोगों को सिखाया। और सिखा तब पाया जब हमारे गुरु सिखाते थे, डीके पांडे सिखाते थे, वही जाके वहाँ प्रैक्टिस करते थे। हम वहाँ के लोगों को सिखाते थे, यानी ज्ञान को ट्रांसफर करते थे। और आज बिहार का बिजनेस इंडिया में नंबर 1 पे आ गया। मैं वहाँ के लोगों को जब सुनता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी आती है। वहाँ से कोई क्राउन एम्बेसडर निकलता है, जैसे धर्मशिला क्राउन एम्बेसडर जिस समय क्वालिफाई की हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा, अगर इंडिया में किसी को खुशी मिले या ना मिले, सबसे ज़्यादा खुशी मुझको मिली, क्योंकि दूसरे को कामयाब देखकर मुझे खुशी होती। लेकिन आज हमारे यहाँ कुछ उल्टा है। कुछ लोग जो है दूसरे को कामयाब होते देख ईर्ष्या करते, जलन करते हैं। दोस्तों ईर्ष्या करेंगे तो ईर्ष्या
आपको ही जला डालेगी और दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि बिजनेस में ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हालांकि मानव का स्वभाव है, मानव का स्वभाव है, मानव का स्वभाव क्या है? जब भगवान राम का राज तिलक हो रहा था तो इंद्र को भी अच्छा नहीं लगा था। अब राजा राम के राज तिलक से इंद्र का क्या ताल्लुक था? उनको अच्छा नहीं लगा था। इसलिए आप सफल होंगे तो आपको आपके स्वभाव है मानव का, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बहुत लोगों को अच्छा लगेगा। जो सफल हैं उनको अच्छा लगेगा, जो पॉजिटिव हमेशा रहते हैं उनको अच्छा लगेगा आपका सफल होना। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। मेरा एक छोटा सा ये फीडबैक है, क्योंकि मैं 22 साल टीवी रेडियो बनाने में समय दिया, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 15-16 महीने जाते जाते मेरा जब डायमंड क्लियर हुआ उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। और आज यही नहीं, मेरी चाहत तो बहुत कुछ पूरा हुआ। अभी जब ये गाड़ी आल्टो कार लिया, आल्टो कार चलाते 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 और इधर पैसा बढ़ रहा है। जब इनकम बढ़ना शुरू हुआ तो वही आल्टो कार ये दिखाई देने लगा कि ये गाड़ी गरीबी रेखा के नीचे वाली गाड़ी। अब इस पे बैठकर चलने में बेइज्जती महसूस होती है। दोस्तों, ये इरादा का क्यों बदल गया? क्योंकि जब पैसा बढ़ता है ना, चाहत बढ़ती है, तो इरादा बदलता है। उसके बाद वो गरीबी की रेखा से नीचे वाली कार जब समझ में आई तो उसको हटा के 9 लाख का स्विफ्ट डिजायर कार खरीदा नई। और आज मेरे पास स्विफ्ट डिजायर कार डीजल है, टॉप मॉडल, और उसी से चलता हूँ। दोस्तों, ये गाड़ी रखना भी मामूली काम नहीं है, उसमें खर्चा लगता है। लेकिन खर्चा असर नहीं करता जब इनकम आता है। इनकम आता रहता है तो गाड़ी चलती रहती है। और मैं एक रिकॉर्ड बनाया हूँ। मैं शुरू में जब काम करना शुरू किया तो आज तो इतना सिखाने, कदम कदम पे आपको सिखाने वाले हैं। जब मैं शुरू में काम करता था तो मुझको सिखाने वाला कोई नहीं था। अगर मिला सिखाने वाला तो वो डी.के. पांडे मिले। एक जोरदार ताली होनी चाहिए उनकी। दोस्तों, यही नहीं, आज जब मैं शुरू किया तो तमाम लोग मुझको समझाते थे, तमाम लोग कमेंट करते थे। मैं एक पान की दुकान पे गया, पान की दुकान से वाले को कॉफी के बारे में बता रहा था। कॉफी के बारे में बता रहा था, खाना के बारे में बता रहा था, कॉफी के बारे में। एक पान खाने वाला क्या पूछता है कि ये जो कॉफी आप बता रहे हैं इसका कोई सर्टिफिकेट है? हमने कहा ये जो पान आप खा रहे हैं उसका सर्टिफिकेट है। अगर पान का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए तो मैं आपको डीएक्सन इस प्रोडक्ट के का सर्टिफिकेट से आपको ढक दूंगा। दोस्तों, ऐसे ही से मिलते हैं, ऐसे ही से सवाल पूछते हैं। शुरुआती दौर इतना आसान नहीं होता और मैं इतना मेहनत करता था कि कम से कम पर डे मैं 300 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाता था। 250, 300, 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल मेरी चलती थी, वो भी राजदूत मोटरसाइकिल। और वो राजदूत मोटरसाइकिल
3 लाख किलोमीटर में चला डाला। इसके बाद उसको कबाड़ा में दे दिया। मेरे पास डिस्कवर मोटरसाइकिल है। कार पहले खरीदा था, जब राजदूत मोटरसाइकिल थी तब कार मैं ले चुका था। दोस्तों, आज ये जो खुशी मिला, ये खुशी शायद मैं टीवी रेडियो बना के कभी नहीं पाता। और स्वास्थ्य से भी इतना कमजोर हो चुका था कि मैं सोचता हूं कि अगर वही दिन होता तो पता नहीं मैं अब तक रहता या ऊपर चला जाता। लेकिन आज डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करने से ये लगता है कि अभी 10-15 साल 20 साल और मैं आप लोगों की सेवा करूं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आज ये इतनी ऊर्जा मिल गई है, पूरा परिवार सेहत पा रहा है। आज मेरी बहू भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा चुकी है, वो भी स्टार है। मेरी बड़ी बेटी इसमें डायमंड है, छोटी बेटी भी स्टार हो गई है। आज मैं सभी परिवार को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया। इस प्लेटफॉर्म में मेरा सारा परिवार आ गया है, अभी लड़का भी आने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब आज ये जो अवसर मिला, मैं चाहता हूं जैसे मेरी जिंदगी बदली है वैसे डिएक्शन में सभी लोगों का जिंदगी बदले। उसके लिए मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं ये नहीं देखता कौन किसके टीम से कौन किसके टीम से नहीं है। मैं सिर्फ अगर डेवलप कर रहा हूं तो ओनली फॉर डिएक्शन। मैं डिएक्शन ही डेवलप कर रहा हूं। आज मैं डिएक्शन डेवलप करता हूं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज आरबीसी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आरबीसी एक एजुकेशन का माध्यम मिला। और जब से एजुकेशन का माध्यम मिला आरबीसी के द्वारा, मैं प्रोफेसर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब की अगुवाई में आज मैं पूर्वांचल से हूं, लेकिन सबसे बड़ा भक्त आरबीसी का मैं अपने आप को मानता हूं। क्योंकि आरबीसी जब शुरू हुआ तब भी मैं आरबीसी का अनुयायी था। तो मेरे कहने का मतलब आज ये एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा विद्यालय, हमारे प्रोफेसर साहब के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। क्योंकि प्रोफेसर साहब की अगुवाई में ये आरबीसी चल रहा है। और आज पूरे इंडिया के गुरु हैं, गुरु माता और गुरु पिता को मैं चरण स्पर्श करता हूं कि आज इनके गाइडलाइन में मुझको ये बोलने का भी अवसर मिला है। मुझको आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीजें आज एजुकेशन से ही संभव हो पा रहा है। क्योंकि अगर आपको कामयाब होना है तो एजुकेशन लेना पड़ेगा। बिना एजुकेशन लिए आप कामयाब नहीं होंगे। कहा गया है सीखना है तो जीतना है, जीतना है तो सीखना है। सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। क्योंकि हमने सीखने में बहुत समय दिया और सीखने के बाद वो नॉलेज अपने पास नहीं रखा, वो बांटने का काम किया। कोई मेरे टीम का नहीं सुना, दूसरे टीम को सुनाया। कोई मेरे टीम का नहीं सीखा, दूसरे टीम को सिखाया। लेकिन सिखाने का काम मैंने नहीं छोड़ा। हमने कहा कि मेरे टीम का नहीं सीखेगा, दूसरे का टीम का सीखेगा, दूसरे का भला होगा, मुझको दुआ मिलेगी।
दोस्तों ये आप लोगों की दुआओं की देन है, जो मैं 4 साल से एक भी प्रॉस्पेक्टिंग नहीं कर रहा हूं, तब भी जो पैसा मिल रहा है वो बढ़ के मिल रहा है, कम नहीं। ये लोगों की दुआओं की देन है, क्योंकि 4 साल पहले मॉरिशस में गया था। मॉरिशस में हम लोग गए थे बोट पे घूमने, बरसात हुई, भीग गया, और भीगने के बाद तबीयत खराब हुई। यहां तक कि तबीयत तो खराब हुई, दूसरे दिन आना था। पूरे हवाई जहाज में मेरा ट्रीटमेंट होता रहा, पूरे हवाई जहाज में ट्रीटमेंट होता रहा। वहां डॉक्टर जो है लगे हुए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर, मास्क लगा के, मशीन लगा के मेरा बुखार उतार रहे थे, दवा खिला के। बहुत लोग मेरा सहयोग किए, मेरा सामान वामान तमाम लोग ढोए। मैं 4 साल से मैं बाहर फील्ड वर्क नहीं किया, लेकिन वहाँ रेडिएक्शन का सिस्टम इतना बढ़िया सिस्टम कि यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं तब भी पैसा आ रहा है। अगर सिक्योरिटी की बात किया जाए तो वास्तव में सिक्योरिटी इसी को कहा जाए कि अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं तब भी पैसा आना बंद नहीं हो रहा है, तो इसे सिक्योरिटी कहा जाता है। दोस्तों वास्तव में हर आदमी काम करता है 3 चीजों के लिए। 3 चीजों के लिए हर आदमी काम करता है: मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और सिक्योरिटी। ये तीनों चीज दुनिया में किस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, किस जॉब में मिलेगा, किस रोजगार में मिलेगा, किस व्यवसाय में मिलेगा? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो किसी रोजगार में नहीं मिलेगा। अगर रोजगार में पैसे की आजादी हो सकती है तो समय की आजादी नहीं मिलेगी, और अगर समय की और पैसे की आजादी मिल गई तो सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। ये अनिल अंबानी के पास तो तीनों चीज है। अनिल अंबानी के पास तीनों चीज है। उसके पास पैसे की आजादी है, समय की आजादी है, चाहे जहां घूमे टाले, और सिक्योरिटी भी है, यानी 5 पीढ़ियां ऐश करे। लेकिन एक चीज उसके पास नहीं है, एक अच्छा हेल्थ नहीं दे सकता। यहाँ पर अगर डिएक्शन में मिलेगा तो ये चारों चीज डिएक्शन में ही मिलेगा, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। दोस्तों सोचिए कि ये अगर चारों चीज पाना है तो दुनिया का कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये चारों चीज दे सके? अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ डिएक्शन के अलावा कहीं नहीं। तो आज जो सिक्योरिटी है, पैसे की आजादी है, समय की आजादी है, वो चारों चीज मुझको मिल रहा है। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूं कि ये चारों चीज पाने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दुनिया में नहीं है। अगर है तो डिएक्शन है। तो डिएक्शन को आप लोग समझिए कि डिएक्शन है क्या। डिएक्शन को समझेंगे, सीखेंगे तो कामयाब होंगे। कामयाब होंगे तभी दूसरे को कामयाब बना पाएंगे। आप नहीं कामयाब होंगे तो दूसरे को कामयाब नहीं बना पाएंगे। दोस्तों आज हमारे यूपी में तमाम लोग काम करते हैं, तमाम लोग डायमंड हैं, तमाम लोग सीख भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सीख रहे हैं
तो काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो सीख नहीं रहे। और 3 प्रकार के लोग यहाँ भी डिएक्शन में हैं। एक तो वो लोग हैं जो करते तो हैं लेकिन सुनते नहीं, जो सुनते हैं वो करते नहीं, और जो सुनता है और करता है वही कामयाब। यहाँ तमाम लोग जो है सिस्टम से हट के काम करते हैं, सिस्टम से हट के काम करते हैं। ऐसे ऐसे लीडर हैं जो अपने को लीडर मानते हैं, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अपने आप को स्पीकर मानते हैं, लीडर मानते हैं। दोस्तों, लीडर वही होता है जो बिजनेस को लीड करता है। वो आदमी नहीं लीडर है जो अच्छा बोल ले, लच्छेदार बात कर ले। जो अच्छा बोलता है वो स्पीकर हो सकता है, लेकिन एक स्पीकर लीडर कभी नहीं बनेगा, लेकिन एक लीडर स्पीकर बन जाएगा। ये लीडर और स्पीकर में दोनों अंतर। आज तमाम लोग बोलते तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उनका बिजनेस में बढ़िया नहीं। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है कि वास्तव में काम कैसे किया जाए। मैं समझता हूं कि अभी तक तमाम डायमंड हो गए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि पीजीपीबी क्या होती है। पीजीपीबी काम करना चाहिए कि ग्रुप पीबी काम करना चाहिए कि डीजीपीबी काम करना चाहिए। ऐसे तमाम लोग हैं जिनको पता नहीं है, अपना 3000 पीबी कर लेंगे और फिर इच्छा करेंगे कि हम मिलेनियर बन जाएंगे। ऐसे लोग मिलेनियर नहीं बनते। जो पीजीपीबी काम करता है वही मिलेनियर बनता है और वही टीएसआईपी अचीव करता है। और पीजीपीबी बहुत मायने रखता है इस बिजनेस में। अगर देखा जाए तो पीजीपीबी बहुत मायने रखता है। और पीजीपीबी कब निकलेगा? पीजीपीबी कब निकलेगा? जब आप फ्रंट लाइन पे काम करेंगे, जब आप ज्वाइनिंग लगातार कराते रहेंगे। यहाँ क्या है, तमाम लीडर तो ज्वाइनिंग के नीचे ज्वाइनिंग कराते हैं, अपना फ्रंट नहीं बढ़ाते, अपना फ्रंट नहीं बढ़ाते। वो ज्वाइनिंग के नीचे ज्वाइनिंग कराते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी से डायमंड बन जाएंगे। अगर डायमंड बन जाएंगे तो पैसा आएगा। मैं कहता हूं कि डायमंड बनने से पैसा नहीं आता, पीजीपीबी या डीजीपीबी को बढ़ाने से पैसा आता है। बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तब पैसा आएगा। तमाम लोग डायमंड बन के 5000 रुपया कमा रहे हैं। अब बताइए, डायमंड बनने के बाद 5000 अगर मिलता है तो वो क्या सफल कहलाया जाएगा? वो व्यक्ति सफल नहीं है। तमाम ऐसे लोग हैं। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं, कुछ सलाह देना चाहता हूं, कुछ ज्ञान की बात कर रहा हूं। ये पीजीपीबी क्या है? पीजीपीबी मैं तो सिंपल में बताता हूं कि पीजीपीबी अगर ना समझ में आए तो यही जान लीजिए कि 6 से लेकर 21% की जितनी पीजीपीबी होती है वो सब पीजीपीबी होती है। और वो पीजीपीबी आपका जितना अधिक रहेगा उतना आपका बिजनेस, उतना आपका इनकम बढ़िया है। तो पीजीपीबी और डीजीपीबी में आप पीजीपीबी बढ़ेगा, डीजीपीबी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और डीजीपीबी बढ़ेगा तो आपका टीएसआईपी पॉइंट भी बढ़ेगा। और डीजीपीबी कब बढ़ेगा? जब डायमंड को छोड़कर नॉन डायमंड से पीबी आपका ज्यादा से ज्यादा आए तो वो डीजीपीबी आता है। लेकिन पीजीपीबी भी डीजीपीबी में जुड़ता है।
लेकिन पैसा अगर अच्छा, मैं किसी का अगर ये पता चल जाए कि पीजी पीबी इनका 30,000 आ रहा है, 40,000 आ रहा है, 50,000, तो मैं समझ जाऊंगा, मैं बता दूंगा कि इनका इनकम इतना आता हो। क्योंकि इनकम अगर 3,000 पर्सनल पीबी और 3,000 पीजी पीबी जो करता है, जो जिसका रहता है, उसका बिजनेस बहुत बढ़िया, उसका इनकम बढ़िया नहीं आएगा, वो इनकम बहुत कम रहेगा। और ये सब तभी होगा जब आप फ्रंट पे ज्वाइनिंग कराना बंद नहीं करेंगे। और मैं कहता हूं कि आप फ्रंट पे तब तक ज्वाइनिंग कराते रहिए जब तक आपकी 20 लाइन से डायमंड नहीं निकले। यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ के लीडर लोग क्या किए, बताए कि डायमंड निकल जाइए, डायमंड निकल जाइए, नीचे नीचे छोड़ दीजिए, निकालिए, अच्छा निकाल दीजिए, डायमंड हो जाए। डायमंड निकल गया, इनकम कितना आया? वो सारी ज्वाइनिंग जो है स्टार के नीचे जोड़ दिया, उसको मार डाला। कुछ दिन के बाद स्टार जो है क्या सोचेगा कि अगर गर्ज कही इनके तो हमरे निचवा जोड़ी है, गर्ज कहे तो हमारे निचवा पीवी कटई है, यानी वो काहिल हो गया। दोस्तों ऐसी गलती मत कीजिए। आप पीजी पीवी, आप किसी को ज्वाइनिंग देना मत दीजिए, किसी के नीचे मत ज्वाइनिंग कराइए, किसी की पीवी मत कटाइए। अगर किसी की पीवी कटा देते हैं वो काहिल हो जाता है, किसी के नीचे ज्वाइनिंग करा देते हैं वो काहिल हो जाता है, वो काम नहीं करेगा। मैंने तमाम ऐसे डायमंडों को हमने कहा, उनको सुधारने के लिए कहा, और ये कहा कि आप जो है, जो स्टार क्वालिफाई नहीं करता उसका लोग टीवी कटा के स्टार क्वालिफाई कराते हैं, क्योंकि अगर वो स्टार क्वालिफाई ना हो तो वो डायमंड नहीं क्वालिफाई होंगे। तो वो डायमंड स्टार को क्वालिफाई कराने के लिए टीवी कटाता है। हमने कहा ऐसे डायमंड, ऐसे स्टार को गाड़ पे लात मार के भगाइए और आप 50,000 टीवी पहले टोटल कीजिए। जिसको करना होगा वो करेगा। धीरे धीरे कुछ डायमंड सुधरे हैं, अब वो किसी की पीवी नहीं कटाते और आज इनकम भी बढ़िया आ रहा है। तो दोस्तों ये तमाम गलतियां होती है, लेकिन ये सब गलती ना हो। ईमानदारी का बिजनेस है, जितना ईमानदारी यहां करेंगे उतने कामयाब होंगे, उतने आगे बढ़ेंगे। आज तक मैं 3 चीजों पे हमेशा अमल करता हूं: जानकारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी। जानकारी लीजिए, ज्ञान को अपने बढ़ाइए, अपने ज्ञान के भंडार को में शब्दों को संग्रह कीजिए और ईमानदारी कीजिए। किसी का एक पीवी इधर उधर ना कीजिए, किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, किसी की लाइन ना चुराइए। तमाम चीजें हैं जो आपको, अगर ये गलतियां करेंगे तो आप बहुत बढ़िया कामयाबी नहीं पाएंगे, आप कहीं न कहीं नीचे ही जाएंगे। दोस्तों ईमानदारी करना जरूरी है। दूसरे की टीम को अपना टीम समझिए, दूसरे के टीम को अपना टीम समझिए। यहाँ क्या होता है, अरे फलाने की टीम के है, फलाने की टीम ना, वो आपका टीम है। अगर आप दूसरे के टीम को अपना टीम समझेंगे तो आपके टीम को दूसरा भी अपना समझेगा, समझ के काम करेगा, तो हमारे आपके बीच में एकता होगी और हम लोग एक होके अगर काम करेंगे तो डीएक्शन मिनटों में, चुटकी भर
भर में बहुत आगे जाएगा। आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे और लोगों को ऊंचाई पे पहुंचाने में मदद करेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है, आप दूसरे की टीम को अपना टीम समझिए, आपके पास जो भी ज्ञान है उसको दीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप कामयाबी नहीं पाएंगे। आज हमको खुशी होती है कि आज बिहार में ऐसे ऐसे गरीब लोग, ऐसे ऐसे अनपढ़ गंवार लोग आज मिलीनियर हैं। ऐसे नहीं हैं, उन्होंने सीखा है, प्रैक्टिस किया है, प्रैक्टिस करके संघर्ष किया और आज संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, तब आज उनको लोग पहचान रहे हैं। अगर आपको पहचान बनाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप सिस्टम पे से हटेंगे तो सिस्टम आपको हटा देगा। सिस्टम एक सेकंड आपको नहीं चलने देगा। इसीलिए कहा गया है कि जिस तरीके से गैनोडर्मा टॉक्सिन को निकाल बाहर कर देती है, उसी तरीके से डिएक्शन टॉक्सिन को बाहर निकाल देती है, सिस्टम पे ना चलने वाले को बाहर कर देती है। अगर सिस्टम पे टिके रहना है तो ईमानदारी कीजिए, जानकारी बढ़ाइए और जिम्मेदारी निभाइए। जिम्मेदारी क्या होती है? जिम्मेदारी लीडर की एक पहचान है। अगर लीडर है तो उसको जिम्मेदारी निभाना चाहिए। वो टीम की जिम्मेदारी, आज आरबीसी की जिम्मेदारी, आज आरबीसी हमको एक एजुकेशन का स्कूल मिला है। अगर आरबीसी से प्रोफेसर साहब का एक शब्द निकल जाए कि आपको इतना लोगों के साथ आना है, तो हमको जिम्मेदारी निभाकर उतना लोगों को लेकर पहुंचना, ये जिम्मेदारी होती है। अगर प्रोफेसर साहब का बात को नहीं सुनेंगे, बात को नहीं मानेंगे, उनके बातों को लेकर जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो आपको प्रोफेसर साहब कभी लाइक नहीं करेंगे। आज प्रोफेसर साहब खोज लेते हैं किसको आगे बढ़ाना है, किसको नहीं, आज खोज लेते हैं, खुद खोज लेते हैं। हमारे गुरु माता और गुरु पिता को के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि आज हम लोग आरबीसी से में हैं और आज उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। आज जितना फ्रीडम डे एक आध फ्रीडम डे में मैं नहीं पहुंचा हूं तबीयत के कारण, खराब होने के कारण, लेकिन कोई ऐसा फ्रीडम डे नहीं है जिसमें ना पहुंचा हूं। चाहे वो गोवा का हो, चाहे बम्बई का हो, चाहे बनारस का हो या उड़ीसा का हो, तमाम फ्रीडम डे में पहुंचा हूं और फ्रीडम डे मैं नहीं छोड़ता। क्योंकि फ्रीडम डे, अगर आप लोग फ्रीडम डे अटेंड करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका बिजनेस बहुत बढ़िया होगा। फ्रीडम डे में अपने टीम को अपने जाइए और अपने टीम को जितना लोगों को पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, फिर देखिए कि बिजनेस कैसे नहीं बढ़ता। आज फ्रीडम डे भी बिजनेस बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तमाम लोगों का बिजनेस जो है फ्रीडम डे में जाने के बाद बढ़ा है। तो ये काम की जिम्मेदारी कौन लेगा? फ्रीडम डे में ले जाने और आने जिम्मेदारी कौन लेगा? आप स्वयं लेंगे। आपकी जिम्मेदारी, अगर आप लीडर हैं, अपने को लीडर मानते हैं, तो ये जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। अपने टीम को इनकम बढ़ाने के लिए आपको जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, वरना
आज क्या है, आज अपने इनकम के बारे में लोग सोचते हैं, नीचे के इनकम के बारे में नहीं सोचते। नीचे के इनकम के बारे में नहीं सोचते, दूसरे के इनकम के बारे में सोचते हैं कि दूसरे कैसे बढ़ गया, दूसरे का इनकम कैसे बढ़ गया, ये सोचते रहते हैं। आप बताइए, इतने लोग दूसरे की इनकम से ईर्ष्या करते हैं। अब अगर ईर्ष्या करेंगे और दूसरे की इनकम बढ़ाने में मदद नहीं करेंगे तो आप लीडर नहीं हैं, आप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। हमको क्या करना है, एक गरीब का इनकम बढ़ाने में मदद करना है। एक गरीब का इनकम बढ़ाने के लिए हमको गरीबों को सिखाना है, सिखाने में मदद करना है, उसको आगे बढ़ाने में मदद करना है। अगर एक गरीब का 10,000 इनकम तक आप मदद कर देते हैं तो गरीब खुद ही नहीं आपकी मदद लेना चाहेगा। इतना करके देखिए तो। लेकिन आप तमाम लीडर ऐसे हैं जो अपने चक्कर में पड़े रहते हैं, अपने चक्कर में पड़े रहते हैं। कितने लीडर तो ऐसे हैं जो अपने टीम में देखेंगे कहाँ कहाँ से पीवी आई है, अगर अच्छी पीवी आई है तो वो अपनी पीवी कटाएंगे, नहीं तो नहीं कटाएंगे। डायमंड लोगों की हाल है। डायमंड लोग देखते हैं कि अगर हम क्वालिफाई हो जाएंगे तो हमारा इतना इनकम आ जाएगा, तो ऐसी सोच वाले डायमंड। तो दोस्तों, इसीलिए तमाम फार्मूला हमारे पास, तमाम फार्मूले हैं, ऐसी बात नहीं है। आज तो आप लोगों को मैं अपना एक जो जीवन यात्रा मैंने बिताया है उसके बारे में मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों को बताऊं। बाकी मेरे पास बहुत अपना अनुभव है, मैं अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी की सिखाई हुई बात नहीं बता रहा हूं, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं। आज मैं अपना अनुभव दे रहा हूं, क्योंकि ये अनुभव से तमाम मेरे पास फार्मूले आ गए। अभी एक फार्मूला जो मैं लीडर के बारे में सुनाता हूं ना, कि लीडर तब बर्बाद होता है जब अपने अपलाइन से ईर्ष्या करता है, तो लीडर बर्बाद होता है। ये क्यों कहता हूं, ऐसा होता है। लीडर तब बर्बाद होता है जब अपने डाउन लाइन से ईर्ष्या करता है, ऐसा होता है। ऐसा करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। लीडर तब बर्बाद होता है जब अपने कंपनी में कमियां खोजना शुरू कर देता है। ये भी सही है, जो कंपनी में कमियां खोजता रहेगा वो जिंदगी भर कमियां खोजता रह जाएगा, वो कामयाब नहीं होगा। लीडर तब बर्बाद होता है जब प्रोडक्ट में कमियां खोजना शुरू करता है। ये भी सही है। लीडर तब बर्बाद होता है जब दूसरी कंपनी का प्लान देखना शुरू कर देता है। आदमी डीएक्शन में काम कर रहा है और दूसरे कंपनी का प्लान देख रहा है, वो सफल होगा? जिंदगी में नहीं सफल होगा। ये तमाम फार्मूले हैं, ये तमाम जानकारी होना चाहिए कि अगर ये चीजें, ये निगेटिव चीज जिसके अंदर आएगी वो सफल नहीं होगा। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी फार्मूले हैं, लेकिन मैं आखिरी में आपको मैं बता दूं कि 3 चीजें आपको करनी पड़ेगी। 3 चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। नंबर 1, डर। आपके अंदर डर होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। अब डर होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, दोनों चीज है। क्योंकि हर इंसान के जिंदगी में ये डर आता है। लोग आता है रिएक्शन में तो
सोचता है कि हम सफल होंगे या नहीं सफल होंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके अंदर एक डर होती है। किसी भी लाइन में जाता है पहले डरता है, लेकिन उसको निडर होना चाहिए। वहां पर उसको निडर होना चाहिए। अगर निडर होके काम करेगा वो सफल हो जाएगा। लेकिन डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? गुरु से डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? गुरु से डरना चाहिए। गुरु का डर होना चाहिए। अगर गुरु कहता है रात को दिन, तो आप भी कहिए हाँ, रात को दिन आप भी कहिए। गुरु जो कहे उसका पालन कीजिए। तो गुरु का डर होना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु आपके पास नहीं होगा तो आप सफल नहीं होंगे, ये गारंटी है। गुरु का डर भी नहीं होगा तो भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने मन के रहेंगे। आपका कान पकड़ने वाला कोई न कोई होना चाहिए। तो सफलता पाने के लिए गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि सफलता में के रास्ते पे तमाम शैतान आपका रास्ता रोके। तमाम लोग आपका टांग पकड़ के खींचेंगे, लेकिन गुरु अगर रहेगा तो गुरु का काम क्या है? शैतान से लड़कर उसने रास्ता देखा है, शैतान से लड़ा होगा तब तो सफल हुआ है। वो आपको बताएगा कि शैतान से अपनी ताकत दूना कर लो। इसीलिए गुरु का होना जरूरी है। गुरु का हाथ पकड़ लीजिए, वो बताएगा कि शैतान से कैसे लड़ा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि दुनिया आपको जीतने नहीं देगी, लेकिन गुरु आपको हारने नहीं देगी। तो गुरु का डर होना चाहिए और सफलता के लिए लीडर होना चाहिए। तो ये सबके जिंदगी में आता है, ये आपको नोट कर लेना है। अगर ये नोट करके ये जानकारी लेते हैं, अपने नीचे लोगों को, नए लोगों को आप बताएं। दूसरा चीज, लालच। लालच नहीं होना चाहिए। लालच भी दो तरीके का होता है। ये भी हर इंसान के जिंदगी में आता है। लालच भी हर इंसान के जिंदगी में आता है, लेकिन दो तरीके का आता है। एक तो क्षणिक लालच होता है, एक भविष्य की लालच होता है। भविष्य की लालच में क्या है? भाई भाई को नहीं पहचान रहा, बाप बेटे को नहीं पहचान रहा, बेटा बाप को नहीं पहचान रहा, ये भविष्य की लालच। अगर जिसने भविष्य की लालच किया वो अपना, उसका भविष्य खुद खराब हो गया। क्षणिक लालच, ये नहीं क्षणिक लालच थोड़े से फायदे के लिए किसी का बेईमानी कर लेना, किसी का उधार लेकर ना देना, किसी का पीवी अपने का रिएक्शन में क्या है, किसी का पीवी अपने कटा लेना, ये क्षणिक लालच में आता। किसी की ज्वाइनिंग अपने नाम करा लेना, ये क्षणिक लालच। अगर ऐसा कोई करेगा तो वो सफल नहीं होगा। तो लालच नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरा चीज, आपको सफलता का रास्ते में रोड़ा बनने के लिए, आपको रोकने के लिए ये लालच आएगा। लालच मत आने दी। आज लालच के कारण क्या होता है? आज नेटवर्किंग कंपनी आती है, एक नेटवर्कर क्या बोलता है, आप चले आइए हमारे कंपनी में, आप कहाँ फंस गए हैं, हम आपको इतना कमवा देंगे, उतना कमवा देंगे, लाखपति बना देंगे, करोड़पति बना देंगे। आदमी क्या करता है? लालच में कंपनी छोड़कर दूसरे कंपनी में चला जाता है। दूसरे कंपनी में जब चला जाता है तो फिर कोई कंपनी वाला मिला
फिर उसको लालच दिया, तीसरे कंपनी में चले जाएगा, चौथे कंपनी में चले जाएगा, पांचवें कंपनी में चला जाएगा। यानी जिंदगी भर कंपनी बदलता रह जाएगा और जिंदगी में कभी कैरियर नहीं बना पाएगा। किसकी देन है? लालच की देन है। उसके अंदर लालच है, लालच में पढ़कर कंपनियां छोड़ रहा है। वो अपनी भविष्य के बारे में नहीं सोचता कि एक जगह टिककर हम अपना कैरियर बनाए। तो लालच आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज, ज्ञान। ज्ञान आपके को लेना होगा, नॉलेज आपको लेना होगा। अब नॉलेज किससे लेना होगा? सवाल ये है। यहां भी दो तरीके के, एक तो सफल लोगों से ज्ञान लेना होगा या असफल लोगों से। असफल लोगों से ज्ञान लेंगे तो आपको सफल होने नहीं देंगे। सफल लोगों से ज्ञान लेंगे तो आपको सफल बनाएगा। तो यहां भी चॉइस करना पड़ेगा कि हम ज्ञान अगर लें तो किससे लें? सफल लोग लें या असफल लोग लें? तो यहां भी चुनाव करना पड़ेगा। अगर आपको सफलता पाना है तो आप सफल लोगों का तलाश कीजिए, सफल लोगों से आप ज्ञान लीजिए, जानकारी लीजिए। और असफल लोगों से जानकारी क्या करेगा? आपको सफल नहीं होने देगा। आज समाज में क्या है? समाज में तमाम लोग मिलते हैं, तमाम लोग मिलते हैं, कहते हैं कि अरे कौन काम करत है, यह कोई काम रह गया। एक आदमी इस तरीके से मुझसे कहा, हमने कहा तो कौन काम किया जाए? आप बताइए कि कौन सा काम किया जाए जहां 1 लाख रुपया मिले। तो उसने, उसकी बोलती बंद हो गई, इधर उधर करने लगा। कहा तमाम काम है। हम कहे आप कितना कमा रहे हैं ये बताइए। कहे ना अभी हम कितना कमा रहे हैं। तो हम कहे तो आप राय कैसे दे रहे हैं? आप राय क्यों दे रहे हैं? जो 1 लाख रुपया कमा नहीं सकता दूसरे को राय दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन देने वाले देते हैं। आदमी जिस स्तर का होता है उसी स्तर का राय देता है। लेकिन सफल आदमी सफलता का रास्ता बताएगा। लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति लाख रुपया बताएगा। अगर करोड़ों रुपया कमाना है तो हमारे आरबीसी में जो हम लोगों के मेंटर हैं प्रोफेसर साहब और रत्ना मैडम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि यही लोग बता सकते हैं करोड़ रुपया कमाने का रास्ता। दूसरा कोई नहीं बता। मिलीनियर ही मिलीनियर का रास्ता बता पाएगा। और इस स्कूल में बताया जाता है, इस स्कूल में ज्ञान दिया जाता है, इस स्कूल में पढ़ाया जाता है। दुनिया में हर चीज के सब्जेक्ट हैं, हर चीज के सब्जेक्ट हैं। लेकिन पैसा कमाने का सब्जेक्ट अगर कहीं नहीं है वो है डिएक्शन। डिएक्शन के अलावा कहीं नहीं सब्जेक्ट है। डिएक्शन में बताया जाता पैसा कैसे मिले। डिएक्शन एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और डिएक्शन लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। और डिएक्शन में तमाम इंजीनियर आज पैदा हुए हैं। तो सबसे बड़ा अगर देन है तो वो आरबीसी का है। आरबीसी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब आरबीसी आज
तमाम लोगों को ट्रेंड करके लीडर पैदा करती है। और आज अगर देखा जाए तो आरबीसी के अंदर जितना लीडर है उतना कहीं पर नहीं। आज आरबीसी में जगह जगह पर लीडर और सफल लीडर है। तो बहुत सारी बातें हुई, मेरा समय खत्म हो रहा है। मैं भी देख रहा हूँ कि समय हो गया 8:21 हो गया। आप लोगों ने बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और विशेष करके मैं प्रोफेसर साहब का चरण वंदन करना चाहता हूँ। मुझको आशीर्वाद दें कि मैं लोगों के काम आऊँ। धन्यवाद। जय DX। बहुत 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 धन्यवाद गुप्ता जी, राम जी, जी। गुप्ता जी। आपका जी जो मैच्योर्ड एक्सपीरियंस है, जी आपका जो एज का वैल्यू है, जी वो 68 बरस में भी आप जबरदस्त जी गुरु नहीं, आप महागुरु है। गुरु का गुरु है। आपसे लोग सीखना है। आपसे लोग सीखे तो बदलेंगे। आपसे जी। लोग सीखे तो ईमानदार बनेंगे। जी आपसे लोग सीखे तो सही रास्ते में चलेंगे। जी आपका जो DXN जर्नी का एक्सपीरियंस है, जी आप लोगों ने सभी तरह का सन्निवेश में लगभग 12, 13 बरस, 15 बरस आपने 2006 से 2004 से है ना? जी जी 2004 अप्रैल से 2004। हाँ, अप्रैल 2004, 16 जी। बरस का आपका जो DXN जर्नी है, इसने जो आज आप खुद सीख कर, आप खुद एक यूनिवर्सिटी, आपका जी जी ज्ञान का भंडार को आरबीसी का सिस्टम में, आरबीसी का लीडर्स को मिलना ही है। जी जी आप जो बताया 3 चीज जो आज जी। हम पालन करना है, जी गुरु के ऊपर कोई भी नहीं है, गुरु सब जी कुछ जी है। इसको जी। हम नेटवर्क मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में मेंटरशिप कहते हैं। ये मेंटर जी। तो लाइफ को बदलने वाला, मेंटर तो जी जी सही रास्ते दिखाने वाला, मेंटर तो जी उंगली पकड़कर चलाने वाला, वही मेंटर, जी 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 उंगली जी। पकड़कर चलाने वाला, वो जी। बहुत जरूरी है नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब बनने के लिए। जी आप जी लोगों ने जो सीखा, सिखाने वाले होंगे बट सीखने वाला चाहिए। मैंने जी जी 20 बरस के पहले सब कुछ त्याग करके मेरा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर का पोस्ट को त्याग किया। वो साधारण बात नहीं जी है। जी इतना बढ़िया जी। पोजीशन को, इतना बड़ा पोस्ट को त्याग करके नेटवर्क इंडस्ट्री को आना बहुत गंदगी का बात था उस समय, अभी भी है। लोग जी, जी। सोचते हैं ये इंडस्ट्री धोखा देने वाला का इंडस्ट्री, लोग सोचते हैं ये इंडस्ट्री में लॉट ऑफ फ्लाई बाई नाइट ऑपरेटर्स है, कंपनी खोलता है, कंपनी को बंद करके जाता है। लोग जी। सोचे है ये तो पिरामिड है, स्कीम है, मनी सर्कुलेशन है, ये लोग जो डूब जाएंगे, इस तरह का लोगों का है, इस तरह का जो दिमाग है, दिमाग था, ये इंडस्ट्री का जो कुछ जी। गंदगी था उसको जी। क्लीन अप करके
ये इंडस्ट्री को एक ईमानदारी का पोजीशन देने के लिए, ये इंडस्ट्री को वो एक ऑनेस्ट इंडस्ट्री है, लोगों को मदद करने का इंडस्ट्री है, लोगों को जीवन का बदलने का इंडस्ट्री है, गरीब लोगों को अमीर बनाने का एक सिस्टम है, इंडस्ट्री है। वो दिखाने के लिए मैंने 30 वर्ष के पहले रिएक्शन को इंडिया में लाया। आज 20 वर्ष के बाद में देखे तो आपने आपको आंखों से देखा है किस तरह का लोगों को जिंदगी बदलता है। इतना गरीब लोगों ने 1 लाख 2 लाख कमाए तो विदाउट एजुकेशन, विदाउट डिग्रीज, विदाउट कोई बैकग्राउंड, विदाउट प्रोफेशनल स्किल, ये सभी हमने यहाँ अंदर आने के बाद सिखाता है। अभी एक ही चीज चाहिए ये इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए, सब आंखें बंद करके फर्स्ट यहाँ आना है, वहाँ यहाँ मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मुझे एजुकेशन नहीं है, मुझे बड़ा डिग्री है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, इंजीनियर हूँ, उसका मतलब कोई भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट रिकॉर्ड यहाँ कामयाब नहीं होगा। यहाँ आने के बाद लोगों ने दिमाग खोलकर एक मेंटर को सिलेक्ट करके, राइट मेंटरशिप को, कमाने वाला मेंटरशिप को, सिखाने वाला मेंटरशिप को, लीड करने वाला मेंटरशिप को, लड़ने वाला मेंटरशिप को, आग की तरह मेंटर को, जीवन को बदलने वाला मेंटरशिप को पकड़ कर गए तो यहाँ अमीर बनने को दुनिया में कोई भी रोक नहीं सके, कोई नहीं रोक पाएगा। इस चीज को हमने दिखाया है। आज आपका जो मार्गदर्शन है, वैल्यूज है, एथिक्स है, नेटवर्क मार्केटिंग में ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो बताता है वो यहाँ इम्प्लीमेंट करना ही है। आपका जो ज्ञान का भंडार, गुरु के बारे में 3 बात जो आप बताया, गुरु, लालच, ज्ञान, ये तीनों मिले तो एक साथ त्रिसंगम, त्रिवेणी का संगम, गुरु, लालच एंड ज्ञान। गुरु को पकड़ना, लालच को छोड़ना, ज्ञान को बढ़ाना, ये हो गए तो वो अमीर बनेंगे। हम कल एक बार इसी टाइम मुलाकात होंगे 7 बजे शाम को, एवरीडे DXN RVC यूट्यूब चैनल में ज्ञान का भंडार का यज्ञ चलेंगे, ये उसको हम चलाएंगे आपकी जैसे गुरु का कारण से। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।